बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर, क्लास 6। नो चैप्टर नंबर 6 है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। गोला फेंक प्रतियोगिता में खिलाड़ी गोला इस प्रकार फेंकना चाहता है ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे। इसके लिए उसे गोले को जोर से ढकेलना होगा, अर्थात उसे गोले पर अधिक बल लगाना होगा ताकि वह अधिक दूरी तय कर सके। कुएं से पानी निकालते समय आपने अनुभव किया होगा कि आपको पानी से भरी बाल्टी के साथ लगी रस्सी को खींचना होता है। आप यह कह सकते हैं कि आपको पानी से भरी बाल्टी को खींचने के लिए बल लगाना पड़ता है। बल अपकर्षण, धकेलना या अभिकर्षण, खींचना। आइए विभिन्न क्रियाकलापों से इसे समझने की कोशिश करें। एक्सपेरिमेंट 1, आप फुटबॉल पर पैर से प्रहार कीजिए। क्या फुटबॉल गतिशील हो जाती है? इसका क्या कारण है? क्या आपने फुटबॉल पर बल लगाया? एक्सपेरिमेंट 2, आप एक भारी बक्से को ढकेलिए अथवा खींचिए। क्या बक्से के स्थान में कोई परिवर्तन होता है? क्या आपने भारी बक्से पर बल लगाया? अब आपने जाना कि दोनों ही परिस्थितियों में बल लगाया जा रहा है। फुटबॉल गतिशील हो जाती है लेकिन भारी बक्सा स्थिर रहता है। हम यह कह सकते हैं कि आकर्षण, अपकर्षण, धकेलना या अभिकर्षण, खींचना की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसकी विराम अवस्था या गत्य अवस्था की अवस्था में परिवर्तन करे, यह करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। ग्रह यह ध्यान देने की बात है कि अवस्था परिवर्तन का प्रयास करने का अर्थ बल का लगना है। क्या आप बता सकते हैं कि दैनिक जीवन में बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आपने धकेलने, खींचने, ऊपर उठाने, मरोड़ने, फैलाने, दबाने आदि में बल का प्रयोग किया होगा। फुटबॉल को ढकेलने के लिए बल लगाना होता है। दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए बल लगाना होता है। ब्रेकों को दबाने के लिए बल लगाना होता है तथा भीगे कपड़ों को निचोड़ने के लिए बल लगाना होता है। बल अणुक्रियाओं में के कारण लगते हैं। अन्य क्रिया को एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप विराम अवस्था में स्थिर कार के पीछे खड़े रहिए। क्या आपकी उपस्थिति से कार गतिशील होगी? अब आप कार को ढकेलिए। आपने इस प्रक्रिया में क्या अनुभव किया? क्या आपको ढकेलने से कार गतिशील होती है? पहली स्थिति में आपके द्वारा कार पर कोई बल्ब नहीं लगाया जा रहा है, इस कारण आपके तथा कार के बीच अणुक्रिया नहीं होती है। दूसरी स्थिति में आपके द्वारा कार पर बल लगाया जा रहा है, इस कारण आपके तथा कार के बीच अणुक्रिया होती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। अतः बल एक कारण है तथा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन बल का प्रभाव है। दो वस्तुओं के बीच अणुक्रिया के फलस्वरूप उनके बीच बल कार्यता होता है। बल के कार्यता होने के कारण दो वस्तुओं के बीच अणुक्रिया होना जरूरी होता है। एक जिस पर बल लगाया जाता है तथा दूसरा जो बल लगता है, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखती है, उनके बीच अणुक्रिया आकर्षण तथा अभिकर्षण है। आप तथा आपका मित्र एक दूसरे को ढकेल कर बल लगाइए। दोनों के बीच अणुक्रिया हो रही है। आप एक गाय को एक रस्सी की सहायता से अपनी ओर खींचिए। गाय आपको अपनी ओर खींचेगी। दोनों एक दूसरे पर खींचकर बल लगा रहे हैं। बल का परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। वयस्क व्यक्ति एक वस्तु पर अधिक बल लगाता है जबकि एक छोटा बच्चा उसी वस्तु पर कम बल लगाता है। स्पष्ट है कि बल बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता को उसके परिमाण से प्रदर्शित किया जाता है। जिस दिशा में वस्तु गतिशील होती है या जिस दिशा में वस्तु को गतिशील करने की कोशिश की जाती है, वह बल की दिशा कहलाती है। नीचे दिए गए एक्सपेरिमेंट से इसे समझते हैं। एक्सपेरिमेंट 4, आप एक बक्से को ढकेलिए। आप क्या अनुभव करते हैं? बक्से की गति कैसी है? अब आप तथा आपका मित्र मिलकर उसी बक्से को ढकेलिए। बक्से की गति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? उसी बक्से को आप तथा आपके मित्र विपरीत दिशा में ढकेलिए। क्या बक्से की गति में कोई परिवर्तन होता है? इसका कारण क्या है? जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान अधिक होता है। जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है तो परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान घट जाता है। क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इसमें क्या होता है? एक्सपेरिमेंट 5, इस खेल में दोनों टीमें एक ही रस्सी पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। जब तक दोनों टीमें बराबर बल लगाती हैं, रस्सी में कोई गति नहीं होती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? जब दो बराबर बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत रहते हैं तो उनके परिणामी बल का माप शून्य होता है, अतः वस्तु विराम अवस्था में रहती है। बल का प्रभाव,
बल दिखाई नहीं देता, बल दिखाई नहीं देता, बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। आइए एक एक्सपेरिमेंट द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। एक्सपेरिमेंट 6, आप विराम अवस्था में रखी फुटबॉल पर प्रहार किक कीजिए, क्या वह गतिशील हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण फुटबॉल पर बल का लगना। आपका मित्र एक क्रिकेट मैच में हवा में गतिशील गेंद को कैच करता है। आप क्या देखते हैं? क्या गेंद को कैच करने पर वह विराम अवस्था में आ जाता है? विराम अवस्था में आ जाता है। इसका क्या कारण है? अब जब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो वह गेंद की गति के विपरीत दिशा में बल लगाता है। एक्सपेरिमेंट 8, आपका एक साथी साइकिल को एक समान गति से चला रहा है। आप साइकिल को पीछे से धक्का दीजिए, क्या साइकिल की गति में कोई परिवर्तन होता है? अब आप साइकिल को पीछे से पकड़ कर खींचिए, क्या साइकिल में गति का कोई परिवर्तन होता है? जब आप साइकिल को पीछे से धकेलते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है। जब आप साइकिल को पीछे से खींचते हैं तो उसकी गति कम हो जाती है। जब गेंद को कुछ ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो उसकी चाल बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जब गेंद को पूरी पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी चाल निरंतर घटती जाती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? पृथ्वी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। इस बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। जब गेंद नीचे आ रही है उस पर गति की दिशा में गुरुत्व बल कार्य करता है, इस कारण उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। जब गेंद ऊपर की ओर जा रही होती है उस पर गति के विपरीत गुरुत्व बल कार्य करता है, इस कारण उसकी चाल लगातार घटती जाती है। आप क्रिकेट मैच में बल्लेबाज को गतिशील गेंद पर प्रहार करते हुए देखिए, क्या गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इसी प्रकार आप क्रम के खेल में स्ट्राइकर से किनारे पर प्रहार कीजिए, क्या आप गति की दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन देख पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? गति की दिशा में परिवर्तन का कारण बल है। एक रबर बैंड लीजिए, उसे दोनों हाथों से पकड़ कर खींचिए, क्या उसकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है? क्या आप उसकी आकृति में परिवर्तन का कारण बता सकते हैं? रबर बैंड की आकृति में परिवर्तन का कारण बल है। क्या आपने कभी धनुष देखा है? इस प्रकार की प्रक्रिया क्या तीर धनुष में दिखाई देती है? जब आटे की लोई को चकले पर रखकर बेलन से दबाते हैं तो वह फैलकर रोटी का आकार ले लेता है। आटे की लोई पर बेलन द्वारा बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। अतः वस्तु पर कार्यरत बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। एक्सपेरिमेंट 11, आप मेज पर रखी वस्तु को उठाइए, क्या आपको इसके लिए बल की आवश्यकता होती है? यह किस प्रकार का बल है? आपके हाथ की मांसपेशियों द्वारा यह बल लगाया जाता है, इसे मांसपेशियां बल कहते हैं। जब घोड़ा टांगा खींचता है वह अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा टांगों पर मांसपेशियां बल लगाता है। इसी प्रकार जब भारोत्तोलक भार उठाता है वह हाथों पर तथा पैरों की मांसपेशियों द्वारा मांसपेशियां बल लगाता है। एक्सपेरिमेंट 12, आप एक गेंद लेकर उसे जमीन पर लुढ़काइए, क्या आपको गेंद की गति में परिवर्तन दिखाई देता है? क्या गेंद कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है? इससे आप क्या समझते हैं? जमीन गेंद पर गति के विपरीत दिशा में बल लगाती है। यह बल गेंद की गति का विरोध करता है, इस बल को घर्षण बल कहा जाता है। झील या नदी में चलती नाव का चप्पू चलाना बंद करने पर नाव की गति धीमी हो जाती है तथा कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। नाव तथा पानी के संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है। तो जो नाव की गति का विरोध करता है, घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तु की सतह संपर्क में होती है। एक्सपेरिमेंट 13, एक चुम्बक लीजिए, उसे लोहे या स्टील की पीड़ों को पास ले जाइए। आप क्या देखते हैं? क्या पीड़ों पर चुम्बक द्वारा बल लगाया जा रहा है? चुम्बक पीड़ों को आकर्षित करता है जिससे पीने चुम्बक से चिपक जाते हैं। चुम्बक द्वारा पीड़ों पर आकर्षण बल लगाया जाता है जिसे चुंबकीय बल कहा जाता है। चुम्बक कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के ही चुंबकीय बल लगाता है। एक्सपेरिमेंट 14, एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए, उसे अपने सूखे बालों से रगड़िए, इसके बाद उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए। क्या कागज़ के टुकड़े कंघी से चिपके जाते हैं? कंघी के बालों से रगड़ने पर ऐसा क्या होता है कि कागज़ के छोटे छोटे कंघी से चिपक जाते हैं? कंघी को बालों से रगड़ने पर वह अवशोषित हो जाती है। जब कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाया जाता है तो वह कागज़ के टुकड़ों पर स्थिर वैद्युत बल लगाती है। इसी कारण कागज़ के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। अवशोषित वस्तुओं द्वारा
दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है, इसे ही विद्युत बल कहते हैं। एक्सपेरिमेंट 15। आप पेड़ से टूटने वाले फलों को सावधानीपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या फल पृथ्वी की ओर गिरता है? इसका क्या कारण है? न्यूटन के कथन अनुसार प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। पानी का नल खोलने पर पानी जमीन पर गिरता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। यह बल कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करता है। आपने पढ़ा कि बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं: मांसपेशीय बल, घर्षण बल या घर्षण, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल। इन सभी बलों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संप्रेरित बल तथा असंप्रेरित बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संप्रेरित बल कहा जाता है, जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल आदि इत्यादि। जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहा जाता है, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। संतुलित बल, संतुलित तथा असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बल विराम अवस्था में स्थिर वस्तु को गतिशील नहीं कर सकते। संतुलित बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं कर सकते। संतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणाम बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। असंतुलित बल गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। असंतुलित बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। असंतुलित बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। बल का मात्रक। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन है तथा इसे अंग्रेजी के अक्षर N से प्रदर्शित किया जाता है। किलोग्राम बल। 1 kg द्रव्यमान को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल को 1 किलोग्राम बल kgf कहते हैं। सुविधा के लिए अंकित प्रश्नों में अधिकतर 1 kgf = 10 N का प्रयोग किया जाता है। दबाव। जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है दबाव उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि एक धारहीन चाकू की अपेक्षा फल आसानी से काटता है। कुछ पिनों को एक साथ अपने हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाइए। पिनें लकड़ी के तख्ते के अंदर नहीं जाती। अब केवल एक पिन को हथेली की मदद से समान बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाइए। पिन लकड़ी के तख्ते के अंदर चली जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? एक पिन की संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। कई पिनों को मिलाने से संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिस कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान कम हो जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाता है। एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही ज़्यादा होगा। एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दबाव उतना ही कम होगा। संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल बढ़ने से दबाव बढ़ता है और बल घटने से दबाव भी घटता है। अतः दबाव आरोपित बल और बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दैनिक जीवन में दबाव का अवलोकन। जब एक व्यक्ति गद्दे पर खड़ा होता है तो गद्दा अधिक दब जाता है, जबकि उसके गद्दे पर लेट जाने से गद्दा कम दबता है। क्योंकि क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धारहीन चाकू की तुलना में धारदार चाकू फल या सब्जी को आसानी से काटता है, जबकि व्यक्ति द्वारा चाकू पर आरोपित बल समान होता है। इसका क्या कारण है? ट्रैक्टर के पीछे का पहिया चौड़ा बनाए जाने के कारण क्या होता है? यदि पीछे का पहिया पतला होता तो क्या होता? तरल पदार्थ का अर्थ है द्रव तथा गैस दोनों। दबाव की दृष्टि से दोनों की विशेषताएं समान होती हैं। द्रव के द्वारा आरोपित दबाव पानी, तेल, पेट्रोल, अल्कोहल इत्यादि द्रव। सभी द्रव बर्तन के आधार तथा दीवारों पर दबाव डालते हैं। एक्सपेरिमेंट 17। एक बर्तन में चोटी से अलग अलग गहराई पर 3 समान आकार के पतले निकास छिद्र बनाइए। अब बर्तन को पानी से पूरा भर दीजिए। निकास ए से निकलने वाला पानी न्यूनतम दूरी तय करता है और निकास सी से निकल रहा पानी अधिकतम दूरी तय करता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? निकास ए चोटी से न्यूनतम गहराई पर है, जिस कारण पानी निकास ए पर न्यूनतम दबाव डालता है तथा पानी न्यूनतम
दूरी तय करता है। निकास सी चोटी से अधिकतम गहराई पर होने के कारण पानी निकास सी पर अधिकतम दबाव डालता है तथा पानी अधिकतम दूरी तय करता है। इस प्रकार द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है और गहराई के घटने से घटता है। एक्सपेरिमेंट 18। एक बर्तन में चोटी से समान गहराई पर समान आकार के 4 निकास छिद्र बनाइए तथा बर्तन में पानी भर दीजिए। सभी निकासों से बाहर आने वाला पानी समान दूरी तय करता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि सभी निकास चोटी से समान गहराई पर बनाए गए, इसलिए निकास से पानी समान दबाव से बाहर निकलता है तथा समान दूरी तय करता है। अतः समान गहराई पर द्रव्य द्वारा सभी दिशाओं में समान दबाव लगाया जाता है। इसे पास्कल का नियम कहते हैं। एक्सपेरिमेंट 19। अलग अलग चौड़ाई तथा समान ऊंचाई वाले 2 बर्तन लीजिए। चोटी से समान गहराई पर समान आकार के निकास बनाइए। दोनों बर्तनों को पानी से पूरा तरह भर दीजिए। दोनों बर्तनों में सभी छिद्रों से बाहर आने वाले पानी समान दूरी तय करता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? सभी निकास समान गहराई पर बनाए गए, अतः सभी निकास पर पानी समान दबाव डालता है तथा समान दूरी तय करता है। अतः द्रव का दबाव बर्तन के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता। एक्सपेरिमेंट 20। पदार्थ कांच की एक नली लीजिए तथा इसके एक सिरे पर रबड़ गुब्बारा की झिल्ली तानकर बांध दीजिए। नली को इस प्रकार रखिए कि झिल्ली वाला सिरा नीचा हो। नली में पानी डालिए और रबड़ की झिल्ली के आकार का अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं? नली में जैसे जैसे पानी की ऊंचाई बढ़ती है, रबड़ की झिल्ली अधिक फूलती जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है? नली में पानी की ऊंचाई के बढ़ने पर रबड़ की झिल्ली आधार पर पानी का दबाव बढ़ता है। एक्सपेरिमेंट 21। पारदर्शी प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। उसकी दीवार पर निकास बनाकर एक नली लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि जोर से पानी बाहर न निकल पाए। नली के दूसरे सिरे पर एक रबड़ की झिल्ली तानकर बांध दीजिए। बोतल में पानी भरिए। आप क्या देखते हैं? झिल्ली फूलने लगती है और बोतल में पानी की ऊंचाई के साथ साथ अधिक फूल जाती है। गैस या वायु के द्वारा लगाया गया दबाव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थों को गैस कहते हैं। सभी गैस दबाव डालते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है, अतः वायु भी दबाव डालते हैं। वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। वायुमंडल में स्थित हवा का भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। पृथ्वी की सतह समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव घटता जाता है। आपको ज्ञात है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल आधार वाले एक लंबे बेलन की कल्पना की जाए तो बेलन के आधार पर कार्यरत वायु का भार वायुमंडलीय दबाव कहलाएगा। एक्सपेरिमेंट 22। एक रबड़ चूसक लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले जैसा दिखाई देता है। इसे किसी समतल पृष्ठ पर जोर से दबाइए। रबड़ चूसक फैला जाता है और पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। इसका कारण यह है कि रबड़ चूसक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण भीतर स्थित वायु का दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाता है। बाहर से वायुमंडलीय दबाव बना रहता है। इसी कारण रबड़ चूसक समतल पृष्ठ के साथ चिपक जाता है और लकड़ी की मेज के ऊपर कांच की प्लेट को इसी चूसक की मदद से चिपकाया जाता है। एक्सपेरिमेंट 23। एक गिलास को पानी से पूरा भर दीजिए तथा उसे एक गत्ते से ढक दीजिए। गत्ते को हाथ से पकड़कर गिलास को उलट दीजिए। आप क्या देखते हैं? गत्ते पर वायुमंडलीय दबाव ऊपर की ओर कार्यरत होता है, जो गत्ते को पकड़े रखता है। ऊपर की तरफ कार्यरत वायुमंडलीय दबाव पानी के द्वारा कार्यरत नीचे की तरफ दबाव से ज़्यादा होता है। यह वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति को दर्शाता है।